तो सवाल यही है, क्या मुफ्त वाली राजनीति सही है? इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। कोर्ट में आगे भी इस पर सुनवाई होगी। लेकिन आज हम इस सवाल को लेकर इसलिए आए हैं क्योंकि आज कई राज्यों की आर्थिक हालत बेहद खराब है और इन राज्यों में राजनीतिक फायदे के लिए मुफ्त वाली राजनीति लगातार हो रही है। बेशक ये राजनीति चंद राज्यों में हो रही हो, लेकिन इसका असर आने वाले कल में हम सभी पर पड़ना तय है। इसलिए आज हम इस सवाल पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या मुफ्त वाली राजनीति सही है। सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी। कि आपके लोगों के लिए पानी मुफ्त कर दिया, बिजली मुफ्त कर दी, जिंदगी की 5 चीज जो बेसिक है वो मुफ्त कर दी। তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার থাকবে আর বিনা পয়সায় রেশন আপনারা পাবেন। जब भी चुनाव करीब आता है, कुछ ऐसे ही लोक लुभावन ऐलानों की बौछार होने लगती है। कोई मुफ्त में बिजली देने का ऐलान करता है, तो कोई चुनाव जीतने के बाद मुफ्त में फ्रिज और टीवी देने का। हर चीज मुफ्त में देने की होड़ लग जाती है। लेकिन अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने राजनीति में बढ़ रहे रेवड़ी कल्चर पर गंभीर चिंता जताई है। चुनावों को देखते हुए मुफ्त की रेवड़ियां बांटने वाले राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दी। पैसे गंवाना और लोगों की भलाई के कामों में संतुलन होना चाहिए। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये मामला बेहद गंभीर है, इसीलिए लोगों की भलाई के लिए लाई जाने वाली वेलफेयर स्कीम और देश की आर्थिक सेहत दोनों में संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। पैसे गंवाना और लोगों की भलाई के कामों में संतुलन होना चाहिए। ये पैसा बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च किया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले में सभी पक्षों से कमेटी बनाने पर लिखित सुझाव मांगा है। कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षों के सुझावों पर विचार करने के बाद फैसला होगा। देखिए, आज मुफ्तखोरी वाले मामले पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने इस पर बहुत गंभीर इसको मसला बताया है। हमने कोर्ट को यही कहा हुआ है कि इस समय केंद्र और राज्यों के ऊपर 150 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। हमने अपनी तरफ से 7 मेंबर्स की कमेटी प्रपोज किया है। वो प्रपोज करे कि भाई क्या करना है, 1 हफ्ते के अंदर अपना सजेशन दे दे। फिलहाल इस मामले में अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। लेकिन सवाल अभी भी वही के वही है। मुफ्त की मलाई से देश की कितनी भलाई होती है? मुफ्त की रेवड़ियों से देश की आर्थिक सेहत कितनी बिगड़ी है? ये भी सच है कि मुफ्त रेवड़ियों की इस रेस में कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। पीएम मोदी कई बार इस पर चिंता जता चुके हैं। मुफ्त पॉलिटिक्स को देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बता चुके हैं। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। जब भी फ्री पॉलिटिक्स की बात होती है, आम आदमी पार्टी का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि ये दिल्ली से लेकर पंजाब तक आम आदमी पार्टी की सियासत का सुपरहिट फॉर्मूला रहा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर आम आदमी पार्टी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील देते हुए कहा है कि इस मामले में विशेषज्ञ समिति का गठन गैर जरूरी है। कल्याणकारी योजनाएं और मुफ्त में चीजें देने में अंतर है। सवाल भी यही है, चिंता भी यही है। सियासी फायदे के लिए नेता मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त लैपटॉप, मुफ्त स्कूटी देने का ऐलान तो कर देते हैं, लेकिन सही मायने में जरूरत किस चीज की है इसका आकलन नहीं करते। लिहाजा मुफ्त का ये स्वाद कहीं ना कहीं देश और प्रदेश की सेहत को बिगाड़ देता है। तो मुफ्त वाली राजनीति को लेकर हाल के दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने यह सवाल इसलिए उठाए क्योंकि 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री के साथ बैठक में अधिकारियों ने राज्यों की आर्थिक सेहत को लेकर गंभीर चिंता जताई थी। नेता अक्सर ऐसे सवालों को टाल जाते हैं, लेकिन देश हित में प्रधानमंत्री मोदी ने अब मुफ्त वाली राजनीति के खतरे से लोगों को आगाह करना शुरू कर दिया। अगर राजनीति में ही स्वार्थ होगा तो कोई भी आकर पेट्रोल डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है। ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे,
देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकेंगे। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। तो मुफ्त वाली रेवड़ी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे चुनाव के करीब आते ही कुछ राजनीतिक दल लोक कल्याण की जगह लोगों को लोभ देकर खुद के कल्याण वाली राजनीति शुरू कर देते हैं। वैसे मुफ्त की रेवड़ी और जन कल्याण योजनाओं में बहुत ही बारीक फर्क है। आज हम बहुत बारीकी से इस बारीक फर्क के बारे में आपको बताएंगे। वैसे मुफ्त वाली राजनीति को लेकर दो पक्ष हैं, जिसमें एक पक्ष मुफ्त की रेवड़ी जिसको कहता है, उसे दूसरा पक्ष आम आदमी की जरूरत की चीज बताता है। एक पक्ष इसे गैर जरूरी खर्च बताता है, तो वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि आर्थिक तौर पर समाज के कमजोर तबके को मदद पहुंचाना जरूरी है। यहां हम दोनों पक्षों के तर्कों को सरल और आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो विवाद दो पहलू हैं। एक पहलू है अच्छी सब्सिडी, इस पर सभी पक्ष एक मत हैं। दूसरा पहलू है मुफ्त की सौगात, इसी को लेकर विवाद है। एक पक्ष इसे चुनावी फायदे से जोड़कर देखता है, वहीं दूसरा पक्ष इसे कमजोर लोगों की मदद से जोड़कर देखता है। यानी पूरी सब्सिडी को लेकर के विवाद नहीं है, विवाद सब्सिडी के उस हिस्से को लेकर है जिसका इस्तेमाल सत्ता के लिए, सत्ता पाने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले बहुत सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि अच्छी सब्सिडी यानी गुड सब्सिडी और बुरी सब्सिडी यानी मुफ्त की सौगात क्या है। सुविधा के लिए अब हम मुफ्त की सौगात को बुरी सब्सिडी या बैड सब्सिडी ही कहेंगे। आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को राशन पर सब्सिडी देना अच्छी सब्सिडी है, लेकिन चुनावी फायदे के लिए सभी वर्गों को सस्ता राशन देना बुरी सब्सिडी है, क्योंकि इससे सरकार का खर्च बढ़ेगा और उन लोगों को भी सब्सिडी मिलेगी जिन्हें ये नहीं चाहिए। सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज और इलाज पर सब्सिडी देना अच्छी सब्सिडी है, क्योंकि अच्छा इलाज आम नागरिक का अधिकार है और महंगे इलाज से आम लोग परेशान हैं। लेकिन सरकारी खर्च पर लोगों को तीर्थ यात्रा कराना बुरी सब्सिडी यानी बैड सब्सिडी है, क्योंकि इससे सरकार का खर्च बढ़ेगा और लोगों को तीर्थ यात्रा कराना सरकार का कर्तव्य बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना अच्छी सब्सिडी है, लेकिन वोट के लिए छात्रों को लैपटॉप देने का ऐलान करना बैड सब्सिडी में आता है। मनरेगा जैसे स्कीम्स के जरिए ग्रामीण इलाकों में रोजगार देना अच्छी सब्सिडी है, क्योंकि इससे ग्रामीण इलाकों में गरीबों का जीवन स्तर सुधरेगा। लेकिन चुनावी फायदे के लिए सोना, चांदी, स्कूटर जैसी चीजें देना अच्छी सब्सिडी नहीं है, क्योंकि इससे लंबे समय में लोगों का जीवन स्तर नहीं सुधरेगा और इससे सरकार का खर्च भी बढ़ेगा। यहां हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे हम यानी देश के आम आदमी की इनकम यानी कमाई फिक्स होती है, वैसे ही एक तरह से सरकार की आय भी तय होती है। जैसे हम अपनी आय को बेहद जरूरी और फिर सामान्य चीजों पर खर्च करते हैं, वैसे ही सरकार भी अपनी आय को सबसे पहले जरूरी चीजों पर खर्च करती है। अब विवाद यही है, आखिर सरकार के लिए जरूरी क्या है? अच्छी शिक्षा, अच्छी सेहत, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के लिए सबसे जरूरी है, इसलिए इस पर खर्च करना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन कुछ पार्टियां सत्ता पाने के लिए मुफ्त वाली राजनीति करती हैं और कहती हैं कि यह भी आम लोगों के लिए जरूरी है। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन यहां हम आपको यह कहना चाहेंगे कि सरकार अगर गैर जरूरी चीजों पर पैसा खर्च करेगी तो जरूरी चीजों पर होने वाला खर्च कम होगा, क्योंकि सरकार की आय भी फिक्स है और जब जरूरी चीजों पर खर्च कम होगा तो इसका भुगतान भविष्य में हमें और आने वाली पीढ़ियों को करना होगा। तो आज भले ही मुफ्त वाली सौगात हमें अच्छी लगे, लेकिन अगर हम भविष्य की सोचेंगे तो यकीनन हमारी आंखों से पर्दा हट जाएगा। मुफ्त वाली सौगात कैसे हानिकारक है, ये जानने के लिए हम मुफ्त बिजली वाली सौगात की बात कर लेते हैं। मुफ्त बिजली की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुफ्त की बिजली मिलने पर लगता है कि ये हमारे लिए बहुत अच्छी है और इससे हमारा बजट सुधर जाएगा। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि देश के 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बिजली पर उपभोक्ताओं को सब्सिडी देते हैं। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बिजली पर सब्सिडी देने के लिए 1,32,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि कई राज्य सिर्फ किसानों को मुफ्त बिजली देते हैं, वहीं दिल्ली, पंजाब जैसे कई राज्य हैं
जो सभी नागरिकों को फ्री की बिजली देते हैं और इसी फर्क को समझने की जरूरत है। यहीं से सवाल उठता है कि क्या सभी लोगों को फ्री बिजली की जरूरत होती है? इस सवाल पर हम आगे चर्चा करेंगे। यहां हम आपको बताना चाहते हैं कि बिजली पर सब्सिडी में होने वाले खर्च का 36.4% हिस्सा सिर्फ 3 राज्यों से आता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक बिजली सब्सिडी पर 48,248 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। यहां हमने 3 राज्यों का आंकड़ा इसलिए बताया क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आखिर इन राज्यों की आर्थिक स्थिति क्या है, आर्थिक हालत क्या है और क्या ये राज्य वाकई मुफ्त बिजली देने जैसी चुनावी योजनाओं को अफोर्ड कर पाने में सक्षम हैं। मुफ्त बिजली वाली स्कीम के जरिए हम आपको अच्छी सब्सिडी और मुफ्त वाली सौगात का फर्क समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले हम आपको एक आंकड़ा दिखा देते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आपके और हमारे घर तक बिजली पहुंचती कैसे है। बिजली उत्पादन कंपनियां बिजली बनाती हैं। हर राज्य में उपभोक्ताओं तक बिजली पहुंचाने का काम विद्युत वितरण कंपनियां करती हैं। इन्हें डिस्कॉम भी कहा जाता है। विद्युत वितरण कंपनियां यानी डिस्कॉम उपभोक्ताओं को बिजली बेचती हैं और उन्हें से बिल वसूलती हैं। यहां उपभोक्ताओं में आम आदमी के साथ राज्य सरकारें भी होती हैं, यानी हमारे घर में बिजली का बल्ब जलता है, इसके लिए एक पूरा नेटवर्क काम करता है। अब हम आपको इस नेटवर्क से जुड़े कुछ आंकड़े भी बता देते हैं। यही आंकड़े मुफ्त वाली बिजली स्कीम्स की पोल खोलते हैं। बिजली उत्पादन कंपनियों का बकाया 1,08,049 करोड़ रुपए हो चुका है, यानी इतना पैसा बिजली उत्पादन कंपनियों को डिस्कॉम और राज्यों से लेना है, क्योंकि कई राज्य बिजली कंपनियों से सीधे बिजली खरीदते हैं। यहां आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि 2017 में बिजली उत्पादन कंपनियों का कुल बकाया 17,038 करोड़ रुपए था। विद्युत वितरण कंपनियों को राज्यों से करीब 60,000 करोड़ रुपए लेने हैं, यानी राज्यों ने बिजली खरीदने के बाद 60,000 करोड़ के बिल का अब तक भुगतान नहीं किया है। इतना ही नहीं, राज्य सरकारों की तरफ से सब्सिडी के तौर पर घोषित करीब 75,000 करोड़ रुपए भी बिजली वितरण कंपनियों को अब तक नहीं मिले। सोचिए, अगर हम लोगों ने बिजली का बिल नहीं भरा होता तो फिर हमारी बिजली कट जाती, लेकिन राज्यों को अब भी बिजली मिल रही है। यहां यह भी ध्यान देना जरूरी है कि बिजली कंपनियों को अगर पैसा नहीं मिला तो बिजली उत्पादन पर असर पड़ेगा। वैसे यहां हम आपको उन टॉप 5 राज्यों के बारे में भी बताना चाहेंगे जिन पर बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों का सबसे ज्यादा बकाया है। इस लिस्ट में टॉप पर तमिलनाडु है। तमिलनाडु पर बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों का सबसे ज्यादा बकाया है। यह रकम 25,553 करोड़ रुपए की है। यह कुल बकाये का करीब 25% है। सोचिए, अकेले 25% सिर्फ तमिलनाडु का हिस्सा है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र पर बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों का 19,763 करोड़ रुपए बकाया है। तेलंगाना पर बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों का 19,745 करोड़ रुपए बकाया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश पर बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों का 11,683 करोड़ रुपए बकाया है। उत्तर प्रदेश पर बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों का 10,755 करोड़ रुपए बकाया है। तो हमने राज्यों पर बिजली कंपनियों के बकाये के आंकड़े आपको बताए। वैसे ज्यादातर राज्यों पर बिजली कंपनियों का बकाया है, इसलिए हम आपको राज्यों की आर्थिक सेहत की जानकारी भी अब दे देते हैं। तमिलनाडु पर कुल 6.59 यानी लगभग 6.5 लाख करोड़ का कर्ज है। यह राज्य की जीडीपी का 27% है। और जब आप मुफ्त की राजनीति की बात करेंगे तो आप ध्यान दीजिए, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मुफ्त की राजनीति देखने को मिलती रही है। आंध्र प्रदेश पर लगभग 4 लाख करोड़ का कर्ज है। यह राज्य की जीडीपी का लगभग 32.5% है। तेलंगाना पर लगभग 3 लाख करोड़ का कर्ज है। राज्य की जीडीपी का यह लगभग 24% है। राजस्थान पर यह कर्ज लगभग 4.77 लाख करोड़ का है और यह राजस्थान की जीडीपी का 40% है। पश्चिम बंगाल पर यह कर्ज लगभग 6 लाख करोड़ का है। राज्य की जीडीपी का यह लगभग 34% है। उत्तर प्रदेश पर यह कर्ज लगभग 6.5 लाख करोड़ का है और यह राज्य की जीडीपी का 35% है। महाराष्ट्र पर यह कर्ज लगभग 6 लाख करोड़ का है और यह राज्य की जीडीपी का 18% है। यानी देश के ये राज्य कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। सोचिए, इन राज्य में जो मुफ्त वाली स्कीम चल रही हैं वो किस कीमत पर चल रही हैं? वो विकास की कीमत पर चल रही हैं और आपकी हमारे अच्छे भविष्य की कीमत पर चल रही हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुफ्त स्कीम के लिए पैसे कर्ज के तौर पर लिए जाएंगे और इस कर्ज की भरपाई सूबे के बजट से होगी।
जाहिर है कर्ज के ब्याज से जो पैसा खर्च होगा वो विकास की कीमत पर होगा, यानी आने वाले समय में राज्य सरकारें कर्ज का ब्याज तो देंगी, लेकिन हो सकता है यह ब्याज देने के लिए किसी जरूरी सड़क योजना को रोक दिया जाए, किसी अस्पताल का या स्कूल का निर्माण बंद कर दिया जाए। इसलिए जरूरी है कि ये समझा जाए कि आज की मुफ्त वाली स्कीम आने वाले कल में विकास का रास्ता रोक सकती है। इसलिए आज ये जरूरी है कि हम अच्छी सब्सिडी और फ्री वाली राजनीतिक सौगात के फर्क को अच्छी तरीके से समझें। मुफ्त कहिए, निशुल्क कहिए या फ्री कहिए, आज की राजनीति में इसका सबसे बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल है। केजरीवाल का फ्री वाला अपना एक मॉडल है। केजरीवाल की राजनीति का यह सबसे बड़ा हथियार है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक केजरीवाल ने अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए इस हथियार का बखूबी इस्तेमाल किया है। इसमें सबसे बड़ा हथियार फ्री बिजली है। हम आपको सिर्फ दिल्ली में फ्री बिजली का गणित समझा देते हैं। दिल्ली में 2022-23 में फ्री बिजली पर 3,250 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। दिल्ली में करीब 54.5 लाख से अधिक घरेलू कनेक्शन उपभोक्ता हैं। इनमें से लगभग 27.5 लाख उपभोक्ता हर महीने 200 यूनिट बिजली का उपयोग करते हैं, यानी ये उपभोक्ता बिजली का बिल नहीं भरते हैं, क्योंकि दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली फ्री है। दिल्ली में 201 से 400 यूनिट की खपत करने वाले लगभग 15.5 लाख उपभोक्ता हैं। केजरीवाल सरकार इनके बिजली बिल पर 50% तक सब्सिडी देती है, यानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार करीब 86% घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली पर सब्सिडी देती है। दरअसल बड़ा सवाल यही है और यहीं से यह सवाल खड़ा होता है। सवाल यह कि क्या दिल्ली के 86% लोगों को फ्री बिजली की जरूरत है? यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय करीब 4,02,000 रुपए सालाना है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में दिल्ली देश में तीसरे नंबर पर है। इसलिए सवाल यह कि क्या दिल्ली में सभी लोगों को सब्सिडी की जरूरत है? जवाब है नहीं। दिल्ली में बेशक बड़ी आबादी है जिसे बिजली वाली सब्सिडी की जरूरत नहीं है। ये लोग आसानी से बिजली का खर्च उठा सकते हैं, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए सरकार सभी को बिजली सब्सिडी दे रही है। जाहिर है ये सब्सिडी के नाम पर सरकारी पैसे का बेतुका खर्च ही माना जाएगा। ये सही है कि भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, यानी भारत की सरकार आम आदमी के हित में काम करेगी। फ्री या मुफ्त की राजनीति करने वाले लोग इसका हवाला ही देते हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या हर एक नागरिक को मुफ्त वाली चीजों की जरूरत होती है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि अगर ये मुफ्त वाली राजनीति ना हो तो करोड़ों रुपए विकास के या किसी और काम में खर्च हो सकते हैं। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली में मुफ्त बिजली देने के लिए केजरीवाल सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है। 2015-16 में केजरीवाल सरकार ने बिजली सब्सिडी पे 1200 करोड़ रुपए खर्च किए। 2016-17 में बिजली सब्सिडी का खर्च बढ़कर 1,577 करोड़ रुपए हो गया। 2017-18 में बिजली सब्सिडी का खर्च 1,676 करोड़ रुपए हो गया। 2018-19 में बिजली सब्सिडी का खर्च 1,699 करोड़ रुपए हो गया और 2019-20 में बिजली सब्सिडी पर 1,720 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 2020-21 में ये रकम बढ़कर 3,149 करोड़ रुपए हो गई। यानी हर साल दिल्ली में बिजली सब्सिडी पर होने वाला खर्च बढ़ता जा रहा है। 2018-19 से 2020-21 के बीच दिल्ली सरकार का सिर्फ बिजली सब्सिडी पर खर्च 85% बढ़ा। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली सरकार फ्री बिजली पर तो करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन 2015 से 2019 के बीच दिल्ली सरकार ने सिर्फ 255 मीटर फ्लाईओवर ही बनाए। सोचिए, जो लोग दिल्ली के जाम में रोज घंटों फंसे रहते हैं, जो लोग दिल्ली के जाम में अपना कीमती वक्त जाया करते हैं, उन्हें फ्री बिजली से मतलब होगा या जाम फ्री रास्तों से। और जो आंकड़े हमने 255 मीटर के बताए हैं वो एक आरटीआई के जरिए सामने आए हैं। अगर दिल्ली की सरकार ने उन लोगों को बिजली सब्सिडी रोक दी होती जिन्हें इसकी जरूरत नहीं है और फ्लाईओवर बनवाया होता तो पूरी दिल्ली को इसका फायदा मिलता। सोचिए, अगर ये पैसा स्कूलों पर खर्च होता तो दिल्ली में कितने गरीब परिवारों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से अच्छी शिक्षा सरकारी स्कूलों में मिल पाती। सोचिए, पैसा अगर दिल्ली में अच्छे अस्पताल बनाने पर खर्च होता तो दिल्ली में कैसे वर्ल्ड क्लास मेडिकल सुविधाएं मिलती। यहां हम आपको ये कहना चाहेंगे कि जरूरतमंदों को सरकारी मदद जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन वोट के लिए दी जाने वाली मदद बंद होनी चाहिए। यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि दिल्ली पर करीब 20,886 करोड़ रुपए का कर्ज है। बावजूद इसके दिल्ली में फ्री वाला मॉडल लागू है। केजरीवाल ने इसी मॉडल को आगे कर पंजाब में
विधानसभा चुनाव जीता है। हम आपको यहां बताना चाहेंगे कि पंजाब में केजरीवाल सरकार ने 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को 1000 रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। पंजाब में 18 साल से ऊपर की 1 करोड़ महिलाएं हैं, यानी पंजाब में इस वादे को पूरा करने में सरकार को हर महीने 1000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। इसके अलावा पंजाब में केजरीवाल की पार्टी ने आम लोगों को 400 यूनिट तक बिजली में 50% छूट देने की भी बात कही है। किसानों को 12 घंटे मुफ्त बिजली देने का भी वादा किया गया है। कारोबारियों को सस्ते दामों पर बिजली देने का ऐलान किया गया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन योजनाओं को पूरा करने के लिए पंजाब सरकार को 5 से 8000 करोड़ तक खर्च करना पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पंजाब में मुफ्त के सभी वादों को पूरा करने में सरकार को 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का कहना है कि सरकार को पैसा खर्च कर रही है वो आम जनता का ही पैसा है। ये सही बात है, लेकिन यहां सवाल यह भी है कि आखिर ये पैसा कैसे और किन मदों में खर्च किया जा रहा है। और बड़ा सवाल यह भी कि क्या सूबे की आर्थिक हैसियत इतनी है कि वो मुफ्त की योजनाओं का बोझ उठा सके। हम सिर्फ पंजाब के बारे में आपको एक जानकारी दे देते हैं। पंजाब पर राज्य की जीडीपी का करीब 53% कर्ज है। 53% कर्ज। पंजाब में टैक्स और सब्सिडी का अनुपात पहले से ही 36% है, यानी टैक्स में वसूले गए 100 रुपए में से 36 रुपए सब्सिडी पर खर्च होते हैं। पंजाब पर 2,82,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। पंजाब की 3 करोड़ आबादी में अगर इसको बांट दें तो इस हिसाब से राज्य के हर व्यक्ति पर लगभग 95,000 रुपए का कर्ज है। पंजाब सरकार अपने बजट का करीब 20% हिस्सा पुराना कर्ज चुकाने में खर्च करती है। सोचिए ऐसे सूबे में जहां हर शख्स पर 95,000 का कर्ज है, वहां की सरकार अपने खर्च का 20% सिर्फ पुराना खर्च जो कर्ज है उसको चुकाने में खर्च करती है। वहां राजनीतिक फायदे के लिए क्या मुफ्त की सौगात देना सही है? क्या यह सही नहीं होता कि पंजाब की सरकार वित्तीय अनुशासन बरतती और मुफ्त की चीजों पर खर्च होने वाला पैसा विकास के कामों में लगाती, अच्छे अस्पताल बनाती, अच्छी सड़कें बनाती, अच्छे स्कूल बनाती और पुराने कर्ज चुकता कर सूबे को खुशहाल बनाती। हालांकि हम यहाँ ये भी कहना चाहेंगे कि इसमें पंजाब की सरकार ये कोशिश कर रही होगी, लेकिन उसके बावजूद जो पैसा खर्च किया जा रहा है मुफ्त की सौगात देने में, अगर उसको विकास के काम में लगाया जाए तो ये राज्य की जनता के लिए वाकई फायदेमंद होगा।